उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में बसे बेलारी के एक छोटे भूले बिसरे गांव में होरी महतो नाम का एक किसान रहता था। उसकी दुनिया कुछ बीघे जमीन तक ही सीमित थी जिसे वह जोतता था, एक ऐसी दुनिया जिसे वह अपनी पत्नी धनिया, अपने बेटे गोबर और दो बेटियों सोना और रूपा के साथ बांटता था। होरी धूप और मिट्टी से गढ़ा हुआ आदमी था। उसकी कमर हमेशा झुकी रहती थी, सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि अपने परिवार के गुजारे के अदृश्य बोझ से भी। उसका सबसे गहरा, सबसे प्यारा सपना एक साधारण सा था, एक गाय का मालिक बनना। एक गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह समृद्धि का प्रतीक थी, गांव में सम्मान का निशान थी और उसके बच्चों के लिए जीवन देने वाले दूध का स्रोत थी। यह इच्छा शुद्ध और विनम्र वह केंद्रीय धुरी थी जिसके चारों ओर उसका पूरा अस्तित्व घूमता था। उसकी गरीबी की काली हवाओं में एक निरंतर टिमटिमाती लौ। धनिया, उसकी पत्नी, उतनी ही तेज थी जितना होरी शांत था। वह जीवन भर की कमी से सख्त हुई एक महिला थी। उसकी जबान तेज थी लेकिन उसका दिल अपने परिवार के लिए बेहद सुरक्षात्मक था। वह अक्सर होरी से बहस करती थी, उसे उसके भरोसेमंद स्वभाव के लिए डांटती थी जिसका गांव के साहूकार और जमींदार के एजेंट इतनी आसानी से फायदा उठाते थे। फिर भी उसके कठोर बाहरी रूप के नीचे प्यार का गहरा कुआं और उनके साझा संघर्ष में एक अटूट साझेदारी थी। उनका बेटा गोबर अपनी पीढ़ी की बेचैनी से भरा एक युवा था जो परंपरा और गरीबी की जंजीरों से छटपटा रहा था, जिसने उसके पिता को बांध रखा था। उसने अपने पिता की कम कमाई के लिए कमर तोड़ मेहनत की निरर्थकता देखी और एक अलग जीवन की लालसा की। शहर में एक ऐसा जीवन जहां किस्मत कथित तौर पर बनती थी, गांव की धूल और कर्ज से दूर। परिवार का घर एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी थी, उसकी दीवारें फटी हुई और लगातार मरम्मत की जरूरत में थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके अपने जीवन की नाजुक स्थिति थी। छत फूस और टाइल से बनी, मानसून के खिलाफ एक अनिश्चित आश्रय प्रदान करती थी, अक्सर टपकती रहती थी और फर्श को कीचड़ वाला बना देती थी। उनकी सांसारिक चीजें बहुत कम थी, कुछ पुराना कुछ पीतल के बर्तन जो खाने का बर्फ था, और पूरी के व्यापार के जान, एक लकड़ी का हल और एक जोड़ का हर दिन एक सावधानी पूर्वक बनाना था। खाने के लिए पर्याप्त बनाना और साबित करना, पंडित तंत्र दिन का परेशान मौजूद की ताकत के बीच एक संतुलन करना जो युद्ध की तरह लंबा करता था। पूरी की जमीन और गिरने पर अपने पकड़ कसने के लिए जरा से भी चूक का इंतजार करता था। समय और पकड़ कर जीवन छोटी छोटी खुशियों और बड़ी बड़ी वंचितताओं से बना हुआ एक ताने बाने था। उन्हें सबसे सरल चीजों में खुशी मिलती थी। गर्मी में पका हुआ खाना, दोपहर के दौरान अपने बालों के लिए एक गिरने का अवसर जब उनकी मां थोड़ी खुद कर पाती थी, लेकिन उनका भविष्य कुछ अलग ही था। लोग उनकी शादी के दौरान चिंतित रहते थे, एक गरीब किसान के लिए अपना फुकराई सामाजिक और वित्तीय बोझ, दहेज, शादी परंपरा एक ऐसी राशि कमाई करती थी जिसे वो ईमानदारी से खेती करके कभी जमा करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये निरंतर चिंता होरी के पहले से ही बोझिल दिल में दुख की एक और परत जोड़ती थी। एक कर्ज जो उसने अपनी बेटियों को दिया था, जो साहूकार से किसी भी ऋण से भारी लगता था। होरी का दिन सूरज की पहली किरणें पूर्वी आसमान को रंगने से बहुत पहले शुरू हो जाता था। वह भोर की ठंड में अपनी चारपाई से उठता, उसका शरीर पिछले दिन की थकान से दर्द कर रहा होता और अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। उसका काम मौसमों द्वारा तय किया गया एक अथक चक्र था, कठोर निर्मम धरती को जोतना, अपने होठों पर प्रार्थना के साथ बीज बोना, चिलचिलाती धूप में खरपतवार निकालना और अंत में फसल काटना जो महीनों की कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके परिवार के लिए एक भोजन तय नहीं था, यह एक जीत थी, पसीने और खून से कमाई हुई। वह अक्सर खुद एक भोजन छोड़ देता था, धनिया से कहता था कि उसे भूख नहीं है, बस इसलिए ताकि उसके बच्चों को थोड़ा और चावल या रोटी का एक टुकड़ा मिल सके। होरी के परिवार की गरीबी एक स्पष्ट चीज थी, उनकी छोटी सी झोपड़ी में एक निरंतर साथी, ये दाल की पतलीपन में, रोटी की खुरदरीपन में और उनके कपड़ों के चिथड़ों में थी। धनिया हर एक दाने और तेल की हर बूंद को उसकी चरम सीमा तक खींचने में माहिर थी। जब बच्चे बीमार पड़ते थे तो उनके दिल सिर्फ उनके स्वास्थ्य की चिंता से ही नहीं बल्कि दवा खरीदने की दहशत से भी डूब जाते थे। वैद्य या शहर के डॉक्टर के पास जाना एक ऐसी लग्जरी थी जिसे वे शायद ही कभी वहन कर सकते थे। अक्सर उन्हें घरेलू उपचार
और हताश प्रार्थनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। पैसे की कमी एकदम घुटने वाला कंबल थी, उनकी आशाओं को दबा रही थी और उनके जीवन को जीवित रहने की बुनियादी जरूरतों तक सीमित कर रही थी। शारीरिक श्रम के अलावा होरी को अपनी गरिमा के लिए रोजाना लड़ाई लड़नी पड़ती थी। उसे जमींदार के आदमियों, पटवारी और साहूकार के सामने झुकना पड़ता था। उसे उनके अपमान और उनके घमंड भरे लहजे को सहना पड़ता था। अपने परिवार के लिए अपना स्वाभिमान निगलना पड़ता था। हर बातचीत गांव के पदानुक्रम में उसकी नीची स्थिति की याद दिलाती थी। जब वह अपनी थोड़ी सी उपज बेचने बाजार जाता था तो वह उन व्यापारियों की दया पर होता था जो कीमतें कम रखने के लिए मिलीभगत करते थे। वह जानता था कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति, कोई आवाज नहीं थी। उसके आत्मसम्मान का यह निरंतर क्षरण किसी भी शारीरिक बीमारी से कहीं गहरा घाव था। गांव का सामाजिक ताना बाना, जबकि समुदाय की भावना प्रदान करता था, दबाव का एक बड़ा स्रोत भी था। होरी से गांव की दावतों, धार्मिक समारोहों में योगदान करने और जातिगत दायित्वों को पूरा करने की उम्मीद की जाती थी, जिनमें से सभी में ऐसे पैसे लगते थे जो उसके पास नहीं थे। अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए उसे अक्सर और कर्ज लेना पड़ता था। खुद को एक ऐसे गड्ढे में और गहरा खोदना पड़ता था जिससे उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। सामाजिक और वित्तीय दायित्वों का यह जाल एक फंदा था। इसने यह सुनिश्चित किया कि होरी जैसा गरीब आदमी गरीब ही रहे, हमेशा अपने सुधार के लिए नहीं बल्कि अपने रणों पर ब्याज चुकाने और एक ऐसे समाज की नजरों में सम्मान बनाए रखने के लिए काम करता रहे जो उसे उसके साधनों से आंकता था, उसके चरित्र से नहीं। जिन तत्वों पर एक किसान निर्भर करता है वे अक्सर होरी के सबसे बड़े दुश्मन थे। उसकी फसल की सफलता प्रकृति के खिलाफ एक जुआ थी, एक शर्त जो वह हर मौसम में अपनी मेहनत को दांव पर लगाकर लगाता था। एक साल मानसून नहीं आता था और आसमान हफ्तों तक एक क्रूर, बादलों से रहित नीला बना रहता था। होरी भारी मन से देखता था कि उसके खेत एक घायल जानवर की तरह फट गए हैं। उसकी फसल के युवा हरे अंकुर मुरझाकर धूल में बदलने से पहले एक बीमार पीला रंग ले लेते हैं। वह अपने प्यासे बैलों को देखता था, उनकी पसलियां दिख रही होती थीं और उसे इतनी गहरी निराशा महसूस होती थी कि यह एक शारीरिक दर्द जैसा लगता था। सूखे का मतलब सिर्फ एक खोई हुई फसल नहीं, बल्कि कर्ज का एक और साल, उसके परिवार के लिए भूख का एक और साल था। फिर वे साल आते थे जब आसमान बदला लेने के लिए खुल जाता था। मानसून जीवन देने वाले दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक विनाशकारी शक्ति के रूप में आता था। मूसलाधार बारिश करता था जो दिनों तक खेतों में बाढ़ ला देती थी। नदी में उफान आता था, अपने किनारों को तोड़ती थी और अपने रास्ते में सब कुछ डुबो देती थी। होरी असहाय होकर अपनी जमीन के किनारे खड़ा रहता था, घूमते हुए भूरे पानी को देखता था जो उसकी पूरी फसल को बहा ले जाता था। महीनों की कमरतोड़ मेहनत का नतीजा। बाढ़ उतर जाती थी, पीछे गाद और तबाही का एक निशान छोड़ जाती थी और सड़ी हुई बदबू। यह एक क्रूर विडंबना थी कि वही पानी जिसके लिए उसने सूखे के दौरान प्रार्थना की थी, वह उसका विनाश बन सकता था। प्रकृति की मनमानी के सामने उसकी शक्तिहीनता की एक स्पष्ट याद दिलाई। कीटों और बीमारियां एक और अथक दुश्मन थे। टिड्डियों का एक झुंड उसके खेतों पर उतर सकता था और कुछ ही फल जो उसने महीनों में उगाया था उसे खा सकता था। उसके पास आधुनिक कीटनाशकों के लिए पैसे नहीं थे जो उसकी फसल की रक्षा कर सकते। उसे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता था, कीड़ों को डराने के लिए ढोल बजाना या प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना जो अक्सर बड़े पैमाने पर संक्रमण के खिलाफ और प्रभावी होते थे। हर दिन वह अपने पौधों को झुलसने का कष्ट उसका पेड़ चिंता से ढलता था। पत्तों में एक छोटा सा संक्रमित पैच तेजी से फैल सकता था, उसकी पूरी आजीविका को मिटाने की धमकी देता था। उसकी अच्छी फसल के सपनों को बुरे सपनों में बदल देता था। यहाँ तक कि जब फसल मौसम और कीटों की अनिश्चितताओं से बच जाती थी, तब भी चुनौतियां खत्म नहीं होती थी। कटाई खुद पूरे परिवार के लिए गहन उन्मादी श्रम की अवधि थी। होरी से लेकर छोटी युवा तक हर कोई सुबह से शाम तक काम करता था, समय के खिलाफ दौड़ता था ताकि अनाज इकट्ठा कर सके, इससे पहले कि एक बेमौसम बारिश उसे खराब कर दे। लेकिन सबसे बड़ा अन्याय बाजार में आता था। अपने सभी संघर्षों के बाद होरी को अपनी उपज को बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था।
अक्सर कटाई के तुरंत बाद जब बाजार में बाढ़ आती और कीमतें सबसे कम होती थी, उसे तुरंत अपने कर्ज चुकाने पड़ते थे, इसलिए वह बेहतर कीमत का इंतजार नहीं कर सकता था। एक तथ्य जिसका व्यापारी और साहूकार बेरहमी से फायदा उठाते थे। अपनी परिस्थितियों के भारी बोझ के बावजूद होरी महतो को जो चीज आगे बढ़ाती थी वह आशा की एक अटूट भावना थी। यह एक शांत, जिद्दी लचीलापन था जो उसके भीतर गहराई तक रहता था। उसे अपने जीवन की सरल ताल में शक्ति मिलती थी। सुबह की ठंडी धरती का एहसास, उसके बैलों की वफादारी, उसके बच्चों की हंसी की आवाज और रात में उसके बगल में धनिया की मौजूदगी की साझा गर्माहट। उसने इस विश्वास को बनाए रखा कि जब तक उसके पास स्वास्थ्य और काम करने की शक्ति है, वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। यह विश्वास अंधा नहीं था, ये एक सचेत विकल्प था जिसे वह हर दिन चुनता था। निराशा के सामने हार मानने से इनकार। उसकी कड़ी मेहनत उसकी प्रार्थना थी। उसका पसीना उस जमीन के लिए एक पवित्र भेंट थी जिससे वह प्यार करता था। होरी की ईमानदारी उसकी सबसे अनमोल संपत्ति थी, एक ऐसा खजाना जिसे कोई साहूकार जब्त नहीं कर सकता था। धोखे और शोषण से भरी दुनिया में वह एक ईमानदार आदमी बना रहा। वह धर्म में विश्वास करता था, सही काम करने में, तब भी जब यह मुश्किल रास्ता था। वह कभी किसी और को धोखा नहीं देता, भले ही इसका मतलब गरीब रहना हो। इस नैतिक दृढ़ता ने उसे आंतरिक शांति और आत्ममूल्य की भावना दी जिसे धनी और भ्रष्ट ग्रामीण कभी समझ नहीं सकते थे। यह उसकी अटूट ईमानदारी थी जिसने उसे आम लोगों के बीच एक शांत सम्मान दिलाया, भले ही इससे उसका पेट न भरता हो। उसका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि एक आदमी का मूल्य उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से मापा जाता है। एक गाय के मालिक होने का सपना वह प्रकाश स्तंभ था जिसने उसे उसके सबसे अंधेरे दिनों में मार्गदर्शन दिया। यह सिर्फ एक भौतिक इच्छा से कहीं ज्यादा था। यह एक बेहतर जीवन का प्रतीक था, गरिमा का वादा। वह अक्सर अपने परिवार के साथ इसके बारे में बात करता था। उसकी आंखें चमक उठती थीं, जैसे वह स्वस्थ सुंदर गाय का वर्णन करता था जिसे वह एक दिन घर लाएगा। इस सपने ने उसके श्रम को बढ़ावा दिया और उसके संघर्ष को उद्देश्य दिया। इसने भविष्य के लिए आशा का प्रतिनिधित्व किया, एक विश्वास की उसकी कड़ी मेहनत अंततः फल देगी कि उसका परिवार बेहतर दिन देखेगा। यह दृष्टि थी, यह अकेली शक्तिशाली आकांक्षा थी जिसने उसकी आत्मा को उसके सामने आने वाली अथक कठिनाइयों से पूरी तरह से टूटने से रोका। अंत में होरी की कहानी भौतिक सफलता की नहीं बल्कि मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति की है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धन संपत्ति नहीं बल्कि प्यार, ईमानदारी और सभी बाधाओं के खिलाफ आशा करने की साहस में है। वह हमें ईमान और श्रम में कैसे करने और प्रतिकूलता के सामने अपने मूल्यों को बनाए रखने के महत्व को दिखाता है। होरी महतो का संघर्ष एक मार्मिक याद दिलाता है कि सबसे गहरी गरीबी में एक व्यक्ति अपार समृद्धि और अर्थ से भरा जीवन जी सकता है। उसकी विरासत में स्थायी संदेश है कि जबकि परिस्थितियां हमें बनाने की कोशिश कर सकती हैं, यह हमारी